हेलो गाइस, डिपॉजिट बोनस को अप्लाई कैसे करना है। डिपॉजिट बोनस अप्लाई करने के बाद जो डिपॉजिट बोनस आपको मिलेगा वो रियल है या फेक है, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, या फिर डिपॉजिट बोनस को लेने के बाद आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा, OctaFX के जो ऐप हैं इसको इंस्टॉल करके रखना है। और अभी तक आपने OctaFX का अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हो सकता है गूगल पे आप अगर सर्च करते हो OctaFX को तो 2-3 स्कैम वेबसाइट भी ओपन हो जाएंगी, तो आपको स्कैम वेबसाइट पे नहीं जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना रियल अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आपको डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिपॉजिट से रिलेटेड भी वीडियो मैंने दे दिया है। तो आप यहाँ पे जब OctaFX ऐप पे लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले तो डिपॉजिट करके रखना है। डिपॉजिट करने के बाद आप क्या करोगे, डिपॉजिट करने के बाद ये जो मीनू बार है ऊपर में देख रहे हो, ये जो मीनू बार है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन है बोनसेस का, इसको क्लिक कर देना है। जब आप बोनसेस पे क्लिक करते हो तो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है, जो डेट और टाइमिंग होगी आपकी डिपॉजिट की, वो यहाँ पे शो करेंगी और उस डिपॉजिट अमाउंट के नीचे गेट बोनस लिखा हुआ रहेगा, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लो मैंने अभी रिसेंटली $100 डिपॉजिट किया था, तो इसके नीचे जो गेट बोनस है इसको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो गेट बोनस को जब आप क्लिक करते हो, यहाँ तक जो नए यूज़र हैं या फिर जो ओल्ड यूज़र हैं जो OctaFX को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक सभी लोग पहुँच जाते हैं। बट यहाँ आने के बाद कन्फ्यूज़न होता है, हम 10% का डिपॉजिट बोनस लें, 30% का लें, या फिर 50% का डिपॉजिट बोनस हमारे लिए सही रहेगा। तो जहाँ तक मेरी सोच है, आप अगर न्यू यूज़र हैं तो आपके लिए 10% का डिपॉजिट बोनस सही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं 50% का डिपॉजिट बोनस कई बार ले चुका हूँ, यूज़ भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड है। मैंने डिपॉजिट बोनस को कैसे यूज़ किया और विड्रॉल किया या फिर मैंने ट्रेड किया, सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएंगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये 3 ऑप्शन ओपन हो गए हैं, 10%, 30%, 50%। आपको कौन सा डिपॉजिट बोनस लेना है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, लेकिन इनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपॉजिट बोनस को अप्लाई कैसे करना है। डिपॉजिट बोनस को अप्लाई करने का सीधा सा फंडा है, आपको यहाँ जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी एक पे क्लिक कर देना है, जो भी डिपॉजिट बोनस आपको चाहिए। ठीक है, 10%, 30%, 50% जो लिखा हुआ है इसमें से सिर्फ एक ही डिपॉजिट बोनस आपको मिल सकता है और एक ही बार आपको सेलेक्ट करना है। बाद में फिर ये अप्लाई हो जाएगा तो चेंज नहीं होगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। आपने मान लो 50% का डिपॉजिट बोनस चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो नीचे के जो कॉलम है आई हैव रीड का जो ऑप्शन है इस पर चेक मार्क कर देना है और गेट बोनस नीचे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है डिपॉजिट बोनस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब जो है मेन काम यहाँ से शुरू होता है। डिपॉजिट बोनस अप्लाई होने के बाद डिपॉजिट बोनस आपको अकाउंट में नहीं मिलेगा, बल्कि जो रिक्वायर ट्रेड लॉट्स हैं, आप देख सकते हो जो रिक्वायर ट्रेड लॉट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। अब ये रिक्वायर ट्रेड लॉट्स क्या हैं तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपने जो फंड डिपॉजिट किया है, मान लो आपने $200 डिपॉजिट किए हैं, तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 50% का डिपॉजिट बोनस। तो 50% जो है 200 का 50% $100 होता है। तो अगर $100 का डिपॉजिट बोनस आपका बनता है 50%, तो $100 का जो डिपॉजिट बोनस है उसका 50% ये लॉट रखते हैं। मतलब कि जो डिपॉजिट बोनस आप यहाँ से लोगे उसका 50% जो है ट्रेड लॉट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ट्रेड करके। ये ट्रेड लॉट का मतलब है ट्रेड करके, जो आप ट्रेड में लॉट लेते हो वो लॉट यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो अब मेरे केस में मैंने $100 डिपॉजिट किया है, तो 50% जो है $50 होता है और $50 जो डिपॉजिट बोनस होगा तो उसका 50% 25 लॉट होता है। तो 25% मतलब कि 50% जो है 25 लॉट ये मुझे करनी पड़ेंगी। और एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी एरो बनाया है, जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही अमाउंट आपको ट्रेड करना है, 25.02। ये जो ट्रेड लॉट है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं एक बार में करना है, एक बार में नहीं करना है, 0.01 करके भी आप कर सकते हो,
0.1 करके भी कर सकते हो। किसी भी सूरत में ये ट्रेड लॉट कंप्लीट करना है। तो डिपॉजिट बोनस अप्लाई हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट बोनस अप्लाई करने के बाद आपका ये जो डिपॉजिट बोनस है, क्या आप वापस से 30% वाला फिर से यूज़ कर सकते हो? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार ही 30%, 10% या 50% जो भी है आप एक बार अप्लाई करोगे, वो डिपॉजिट बोनस अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद जो ट्रेड लॉट्स है वो आपको करना पड़ेगा और फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो परसेंटेज है डिपॉजिट बोनस का वो चेंज नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो डिपॉजिट बोनस है, जब आप टारगेट कंप्लीट कर लेते हो ट्रेड लॉट का, यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर्ड ट्रेड लॉट्स, तो जो ट्रेड लॉट्स आपको दिए गए हैं टारगेट में वो एग्जैक्टली कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब कि मान लो कि अब यहाँ पे जैसे आप देखो कि 25.02 लिखा हुआ है, तो 25.02 ही आपको कंप्लीट करना है, 25.01 भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि 25.02 जब तक नहीं होगा आपका जो मेन बैलेंस में डिपॉजिट बोनस क्रेडिट नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जब आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया आपके मेन बैलेंस में वो बैलेंस ऐड हो जाएगा और वो जो बैलेंस है फेक नहीं है, बिल्कुल रियल बैलेंस है। आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो, आप चाहे तो इंटरनल ट्रांसफ़र करके दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन उस डिपॉजिट अमाउंट पे आपको फिर कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप इंटरनल ट्रांसफ़र करके दूसरे अकाउंट में लेते हो, मतलब कि दूसरे ट्रेड अकाउंट में लेते हो, तो उस पर कोई डिपॉजिट बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक बोनस अमाउंट होता है। आप उसको विड्रॉल कर सकते हो बड़े आराम से, जैसे कि आपने रियल बैलेंस को विड्रॉल किया है उसी तरह से ये जो बोनस अमाउंट टारगेट कंप्लीट करने के बाद मिलता है, इसको आप विड्रॉल कर सकते हो। कोई फेक बैलेंस नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान क्या है। नुकसान ये है, लेने के लिए आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन जो टारगेट है ये वाला है ना, 5 लॉट का टारगेट है। आप 5 लॉट करने के लिए अपना सारा फंड जो है दाव पे लगा देते हो। बड़े बड़े लॉट साइज ले लेते हैं कुछ लोग, है ना, 1 लॉट का भी ट्रेडिंग वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप 10% को देख रहे हो कि 10% डिपॉजिट बोनस मुझे मिलेगा। $100 आपके पास बैलेंस है, 10% का डिपॉजिट बोनस जो होता है वो 10% का $10 होता है। तो $10 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप $100 को बचाने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि आपके अंदर एक जुनून सा हो जाता है कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है और आप बड़े बड़े लॉट साइज लेते हो। तो आपका जो फंड है, जो मेन बैलेंस है $100 का, जिस पे आपको डिपॉजिट बोनस मिला है, वो फंड आपका वॉश होने का चांसेस रहता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप नए यूज़र हैं तो 10% का डिपॉजिट बोनस अप्लाई करना और जो रिक्वायर्ड ट्रेड लॉट है इसको कंप्लीट करना। इसके बाद ही आपको मेन बैलेंस में वो ट्रेड लॉट्स मिलेंगे और ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेड लॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह से जो भी अच्छे ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर में, किस तरह से उसमें आप बोनस अप्लाई करेंगे या फिर किस तरह से डिपॉजिट या विड्रॉल करेंगे, तो सारी वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक का जो टारगेट है वो आपको खुद से पूरा करना है और शेयर करने के लिए तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।